ऋषि और उसकी पुत्री की अनोखी प्रेम कहानी। द्वापर युग में एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपनी ही पुत्री के साथ सहवास किया था। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। पौराणिक काल में एक ऋषि थे जिनका नाम पराशर था। उनको जब ये मालूम हुआ कि उनके पिताजी की हत्या राक्षसों ने की है तो वो उसका बदला लेना चाहते थे। ऋषि पराशर ने साधना हासिल करने की ठानी, इसलिए वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जंगल की ओर रवाना हो गए। लेकिन जंगल जाने से पहले उनकी पत्नी ने उनसे कहा, हे स्वामी, आप तो जंगल जा रहे हैं, मेरा यहाँ क्या होगा। तब पराशर जी ने कहा, हे भाग्यवान, तुम्हें जिस बात की चिंता सता रही है वो मैं समझ गया हूँ। जंगल जाने के बाद किसी तरह किसी के हाथों मैं अपना शुक्राणु भिजवा दूंगा, जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी। इतना कहकर ऋषि सिद्धि प्राप्त करने के लिए वन में चले गए। कुछ वर्षों के बाद जब ऋषि को याद आया कि उन्होंने अपनी पत्नी को शुक्राणु भिजवाने के लिए बोला था, तब उन्होंने तुरंत ही अपने शुक्राणु एक पीपल के पत्ते पर रखकर एक कौवे के जरिए भिजवा दिए। जैसे ही कौवा थोड़ी दूर आगे बढ़ा, एक बाज की नज़र उस पर पड़ी और बाज ने कौवे पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वह पीपल का पत्ता नदी में जाकर गिर गया। पानी में गिरते ही एक मछली ने ऋषि पराशर के शुक्राणु को निगल लिया, जिससे वह गर्भवती हो गई। फिर कुछ दिन बाद वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब मछली के पेट को काटा तो उससे एक कन्या निकली। क्योंकि वह कन्या मछली के पेट से निकली थी, इसलिए कन्या के शरीर में मछली की गंध आ रही थी और इसलिए इस कन्या का नाम मत्स्यगंधा रखा गया। मत्स्यगंधा जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसका रूप यौवन निखरता चला गया। मछुआरे पिता ने मत्स्यगंधा को यात्रियों को नाव से यमुना पार कराने का काम पर लगा दिया। एक दिन ऋषि पराशर भी मत्स्यगंधा की नाव में बैठे और मत्स्यगंधा को देखकर मोहित हो गए और उसके साथ सहवास करना चाहते थे। लेकिन कन्या ने कहा कि यह तो अनैतिक होगा। लेकिन ऋषि पराशर नहीं माने और उससे बार बार निवेदन करने लगे। ऋषि के बार बार कहने पर कन्या मान गई, पर उसने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली यह कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे। ऐसे में तुरंत ही ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम आवरण चारों तरफ बना दिया। दूसरी शर्त यह कि उनकी कुमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कुमार्यता पहले जैसी ही हो जाएगी। तीसरी शर्त यह कि वह चाहती है कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध एक उत्तम सुगंध में परिवर्तित हो जाए। तब पराशर ऋषि ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण निर्मित कर दिया, जिससे कि 9 मील दूर से भी महसूस किया जा सकता था। 3 शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने नाव में ही सुहागरात मनाई। इसके परिणाम स्वरूप 9 महीने बाद मत्स्यगंधा को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कृष्णद्वैपायन रखा गया। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही मत्स्यगंधा आगे चलकर हस्तिनापुर नरेश शांतनु की पत्नी बनी और सत्यवती के नाम से जानी जाने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो और जानकारी प्राप्त करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर